सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस भाव सत्संग में आप सभी दर्शकों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम हम जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी, स्थान देवता, वास्तु देवता, इनके श्री चरणों में कृतज्ञता करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आज का ये सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। भगवान श्री गणेश जी का इस सत्संग में अस्तित्व है ही। हम उनके चरणों में श्लोक रूपी पुष्प अर्पण करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम सभी भगवान से कृष्णमय होने के लिए पिछले कुछ दिनों से कृष्ण जी की लीलाएं, गोपी भाव, राधा जी की भक्ति, ऐसे सभी सूत्रों को हमने देखा था, उनसे सीखा भी था। इसी सत्संग में हम स्वयं में भाव जागृति होने के साथ साथ अपने भाव जागृति के लिए जो भी आने वाली अड़चनें हैं उस पर हम क्या उपाय योजना कर सकते हैं वो भी देख रहे हैं। कल के सत्संग में हमने बाल गोपाल की बाल लीलाओं और यशोदा मैया के वात्सल्य भाव का आनंद लिया था। भगवान ने हमें अपनी प्रत्येक लीला से यही सिखाया है कि जहाँ निर्मल भाव है, पूर्ण समर्पण है, वहाँ मैं सदैव अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अनेक लीलाएं करता हूँ। हम भी जब अपने अंदर भाव वृद्धि करने का प्रयास करते हैं, नियमित रूप से भगवान की सेवा करते हैं, साथ ही अपना अहम, अपना अस्तित्व भूलकर ईश्वर के स्मरण में रहने का प्रयास करते हैं, तो ईश्वर की कृपा हम पर अवश्य होती ही है। हमें भी भगवान के अस्तित्व की अनुभूति आती है। इसका भी अनुभव आप में से कई दर्शकों ने लिया ही है। तो हम स्वयं में भाव बढ़ाते बढ़ाते भक्ति तक कैसे जाएं, ये भी हम सीख कर ले रहे हैं। आज के सत्संग में भगवान हमें और क्या सिखाने वाले हैं ये देखेंगे। उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। हे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी, हम सभी आपके कोमल चरणों में शरण आए हैं। इस भाव रूपी सत्संग के माध्यम से आप ही हमें हर दिन मिलते हैं। आपके सानिध्य में हम ये सब सीख रहे हैं। हे श्री कृष्ण जी, जो आप हमें सिखा रहे हैं वो हमारी कृति में आ पाए। आपका चैतन्य हम 24 घंटे अनुभव कर पाएँ, ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। भगवान श्री कृष्ण जी के कोमल चरणों में हम श्लोक वंदन करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज सत्संग के आरंभ में हम एक कथा सुनते हैं जिसमें भगवान किस प्रकार अपने भक्तों की सहायता करते हैं और उसके लिए तत्पर ही रहते हैं, ये हमें सीखने मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक संत अन्य साथियों के साथ भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे थे।
परंतु मार्ग में संत जी का पाचन बिगड़ गया, पेट में दर्द होने लगा और मल इत्यादि त्याग के लिए उन्हें बार बार रुकना पड़ता था। इससे साथियों को असुविधा होने लगी। तो धीरे धीरे संत जी अपने साथियों से दूर होते गए और साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया और वे आगे निकल गए। इधर संत जी दिन प्रतिदिन दुर्बल होते जा रहे थे, तो उन्होंने एक छोटी सी गुफा में वे ठहर गए। इतना कष्ट उनको हो रहा था, कोई साथ में भी नहीं था, फिर भी श्री राम नाम का सतत नाम जप उनका चलता रहता था। मन ही मन वे प्रभु से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा है तो यही पूर्ण हो। रोग में भी मैं आपका ही रूप देखता रहूं। अतः हे प्रभु, रोग रूप में आपका स्वागत है। इस प्रकार पूरी तरह भगवान पे श्रद्धा रखकर याचना करते करते उनकी आंख लग गई। अगले दिन सुबह एक वृद्ध हाथ में दही भात का कटोरा लिए और दूसरे हाथ में दवाई की पुड़िया लिए उनकी गुफा में पधारे और वृद्ध बोले, ये लो, खा लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। संत ने वृद्ध की ओर ध्यान से देखने का प्रयास किया, पहचानने का भी प्रयास किया, परंतु पहचान न सके क्योंकि बहुत भारी कमजोरी उनको हो रही थी और उनकी दृष्टि कुछ धुंधला सी गई थी। तो उन्होंने दही भात खा लिया, दवाई भी ले ली। वृद्ध ने कहा, कल मैं फिर आऊँगा, 3 दिन की अवधि है, पूरा कर लो तो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे। संत तो निरंतर राम नाम ही जपते रहते और सोचते रहते कि इस वीरान गुफा में सेवा दान करने वाले ये कौन हैं। तो अगले दिन उन्होंने पूछ ही लिया, कौन है आप? वृद्ध ने कहा, पहले ठीक हो जाओ फिर पूछ लेना, लो दवाई खा लो। संत ने कहा, नहीं नहीं, पहले आप बताओ। वृद्ध ने कहा, ना बताऊं तो? संत ने कहा, और मैं दवाई ना खाऊं तो? वृद्ध ने कहा, ठीक है, मत खाओ, मैं वापस जाता हूँ। ऐसा कहकर वृद्ध तो चले गए। थोड़ी देर के बाद वो फिर से लौटे और कहने लगे, तुम दवाई तो खा लो, फिर मैं चला जाऊंगा। संत ने कहा, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, मैं दवाई खा लूँगा। ऐसा संत जी का मधुर वार्तालाप सुनकर वृद्ध मुस्कुराए और भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में वहाँ उपस्थित हो गए। संत श्री भगवान जी के चरणों पर मस्तक रखकर बोले, हे प्रभु, इतने निर्जन सुनसान वन में आपके अतिरिक्त और कौन आ सकता है? हे प्रभु, क्या आप स्वयं दौड़ दौड़ कर इसी प्रकार भक्तों की सेवा किया करते हैं? प्रभु ने कहा, जब कोई प्रिय भक्त मिल जाता है तो मैं उसमें प्रेरणा भर देता हूँ और उससे काम करवा लेता हूँ। यदि कोई नहीं मिलता तो फिर स्वयं ही सेवा के लिए उपस्थित हो जाता हूँ। भक्त से इस प्रकार मनमोहन वार्तालाप उन्होंने किया। जीवन को परमानंद से परिपूरित कर प्रभु फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब ये प्रसंग जो हमने देखा उसमें हमें ध्यान रखना है कि भगवान ने संत जी को क्या कहा। भगवान कहते हैं, जब कोई सेवा करता है, साधना करता है, तो उसकी सहायता के लिए मैं तत्पर रहता हूँ, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही मेरा प्रिय भक्त है। तो हमें क्या करना है? हमें भी भगवान का प्रिय भक्त बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। परंतु हम यदि अपने आप को देखें तो हमारे मन में
अधिकतर क्या विचार चलते रहते हैं? हमारे मन में यदि हम विचार करें तो स्वयं के बारे में ही हम अधिक विचार करते हैं, खुद के बारे में ही सोचते रहते हैं। अब स्वयं के ही विचार अधिक हैं तो इसका परिणाम क्या होता है? तो हमें क्या सेवा करनी चाहिए भगवान की, हम और कौन सी सेवा करें, कैसे करें, ये विचार हमारे मन में आ नहीं पाते। तो इसलिए सेवा में कितना आनंद है, सेवा करके भगवान हमें मिल जाते हैं, इसकी अनुभूति हम इसीलिए नहीं ले पाते। अब हमने देखा होगा कि कांवड़ियों की यात्रा निकलती है श्रावण मास में, या फिर बहुत जगह 84 कोस की परिक्रमा की जाती है, अथवा महाराष्ट्र में तो आषाढ़ी एकादशी जब होती है तब पंढरपुर में भी लोग जाते हैं। तब 15-20 दिनों के लिए लोग अपने घर बार को छोड़कर यात्रा करते हैं। तो होता क्या है, बहुत से लोग यात्रा के लिए जब पैदल जाते हैं तब दूसरे व्यक्ति क्या कर रहे होते हैं? तो आपने देखा होगा कि गांव-गांव में यात्रा करने वालों के लिए सेवाभावी लोग भंडारे लगाते हैं, लंगर चलाते हैं, पानी देते हैं, ऐसे उनकी सेवाएं करते हैं। उदाहरण के लिए जब आषाढ़ी एकादशी हो रहती है तब सेवा करने वाले सभी लोगों के मन में विट्ठल भगवान के प्रति इतना भाव रहता है कि मानो उनके मन में विट्ठल जी ही जागृत हो रहे हों। फिर सेवा करने वाले व्यक्तियों के मन में ये जो भाव आता है भगवान के प्रति, जो उनके भक्त हैं उनके प्रति, तो ये कहाँ से आता है? इसको हमें सोचना है। प्रत्यक्ष में तो उनके मन में इतनी भाव भक्ति सदैव रहती है, ऐसा नहीं है। फिर भी सभी में इतने स्वभाव दोष, इतने षड्रिपु हैं, अहम है, सभी में इतना भाव रहेगा ऐसा भी हर समय संभव नहीं है। परंतु उस यात्रा के दौरान उनके मन में जो विट्ठल जी के प्रति इतना भाव है, उनके दर्शन के लिए आने वालों के प्रति जो इनका भाव है, तो वो कहाँ से आता है? स्वयं भगवान ही उनके मन में निर्माण करते हैं। उनके भक्तों की सेवा करने के लिए वे उनको वैसे विचार देते हैं। जैसे भगवान ने हमें इस कथा से बताया है कि सेवा करने वाला कोई भक्त मिले तो उसके मन में प्रेरणा भरकर मैं ही भक्तों की सहायता करता हूँ। यदि कोई सेवा करते हैं तो ये समझो कि मैं ही उनके माध्यम से वहाँ आया हूँ। इसका अर्थ क्या है कि भगवान स्वयं तो नहीं प्रकट होंगे भक्तों की सहायता के लिए, परंतु प्रिय भक्तों की मदद से वे उनके ही रूप में सतत मदद करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। अभी तक हमने इस बात की प्रचिति कैसे ली? तो कितने भक्तों की कथाएं हमने सुनी हैं, जैसे संत जनाबाई के घर भगवान काम करने आ जाते थे। विद्यापति जो थे उनके घर में भगवान जी तो उगना बनकर रहे थे, घर के सारे काम करते थे। कभी किसी के लिए तो कोर्ट में भी गवाही देने पहुंच जाते थे। भक्त को भोजन खिलाने के लिए वे मंदिर से ही बाहर निकल पड़ते थे। हमने देखा था जगन्नाथ भगवान जी के बारे में। तो कभी किसी राजा के सपने में आकर उसे अपने भक्त को मदद करने का आदेश राजा को दे देते थे। तो किसी कन्या के विवाह के लिए धन देकर चले जाते थे। ऐसे कितने प्रसंग हैं, कितनी सच्ची कथाएं हैं, जीवन में घटे हुए वास्तविक प्रसंग हैं जो हमें सिखाते हैं कि भगवान सदैव ही अलग अलग रूप में भक्तों की सेवा करते हैं, इससे वे कभी चूकते नहीं। ये सारी बातें हम क्यों सुन रहे हैं सत्संग में, या भगवान हमें आज ये सारी बातें क्यों बार बार बता रहे हैं? यह सुनने के लिए नहीं है, इसका भावार्थ हमें समझना है। इसका भावार्थ है कि भगवान तो आते ही हैं और भक्त के साथ ही रहते हैं।
और जो कोई उनके भक्तों की सेवा करता है तो उनके ऊपर भी भगवान की असीम कृपा रहती है। अब साधना में भगवान के लिए भाव जागृति के मार्ग में कुछ अड़चनें रहती हैं। हम सेवा करना चाहते हैं, उसके भी मार्ग में अड़चनें आ जाती हैं। तो वो अड़चनें हम पिछले कुछ सत्संगों से देख रहे हैं। उसमें से सबसे बड़ी अड़चन है हमारा अपना ही अहंकार। तो हमारा अहंकार कैसे कार्यरत रहता है, ये अब हम अच्छी तरह समझने के लिए एक छोटी सी बोध कथा से सुनते हैं। एक बार एक छोटी सी मक्खी एक बड़े हाथी के ऊपर बैठ गई। अब हाथी को तो कुछ पता ना चला कि ये मक्खी आकर कब बैठी। मक्खी बहुत भिनभिनाई, बहुत आवाज़ की और कहा, देख हाथी भाई, तुझे कोई तकलीफ़ हो तो मुझे बता देना। मेरा वज़न तुझे ज़्यादा पड़ ध्यान में आए तो मुझे बता देना, मैं हट जाऊंगी। परंतु हाथी को कहाँ सुनाई देता। फिर हाथी एक पुल पर से गुजरने लगा। वहाँ पर जो नदी थी वो बड़ी पहाड़ी नदी थी, भयंकर गड्ढा था। मक्खी ने हाथी से कहा, देख भाई, हम तो दो हैं, कहीं पुल टूट ना जाए। अगर ऐसा कुछ डर लगे तो मुझे बता देना, मेरे पास पंख हैं, मैं उड़ जाऊंगी, तेरा वज़न हल्का हो जाएगा। हाथी के कान में थोड़ी सी कुछ भिनभिनाहट पड़ी, परंतु उसने ध्यान नहीं दिया। फिर मक्खी के विदा होने का समय आ गया। उसने कहा, हाथी भाई, यात्रा बड़ी सुखद रही, साथी संगी रहे, मित्रता बनी। अब मैं जाती हूँ, कोई काम पड़े तो मुझे कहना। तब जाकर मक्खी की आवाज़ थोड़ी सी हाथी के कान पर पड़ी। हाथी ने कहा, तू कौन है? मुझे तो कुछ पता नहीं। तू कब आई, कब तू मेरे शरीर पर बैठ गई, कब उड़ के चली जा रही है, इसका तो मुझे कोई पता ही नहीं है। लेकिन तब तक मक्खी जा चुकी थी। इस कथा से हमें सीखना क्या है? संत कहते हैं, हमारा भी वही हाल है। इतनी बड़ी पृथ्वी पर हम भी जब आते हैं तो हम रहें या ना रहें, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही हाथी और मक्खी के अनुपात को देखिए, कहाँ हाथी कहाँ मक्खी। वैसा ही हमारा अस्तित्व है, हम कहाँ छोटे से और कहाँ ये ब्रह्मांड है। इसमें हम इस ब्रह्मांड में रहें या ना रहें, ब्रह्मांड को क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बड़ा शोरगुल मचाते हैं। वो शोरगुल किस लिए है? यहाँ हमें समझना है कि मक्खी क्या चाहती थी। वो चाहती थी कि हाथी ये स्वीकार करे कि मक्खी का अस्तित्व है। वो चाहती थी कि हाथी उससे पूछे। हमारा अहंकार जो है वो ऐसा ही है। हमारा अहंकार अकेले तो नहीं रहने देता। हमारा अहंकार क्या सोचता है कि दूसरे मुझे माने, दूसरे ये स्वीकारें कि मेरा अस्तित्व है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम अलग अलग प्रयास करते हैं कि हमारा अस्तित्व दूसरों के ध्यान में आ जाए, दूसरे हमारी ओर ध्यान दे दें, हमारी ओर देखें, हमारी उपेक्षा ना हो। संत कहते हैं कि जब हम वस्त्र भी पहनते हैं तो हम किस लिए पहनते हैं, सोचना चाहिए हमें। इसलिए कि दूसरे हमारी ओर देखें और उन्हें लगे कि मैं बड़ी अच्छी लग रही हूँ। हम स्नान करते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, इसलिए कि दूसरे हमें सुंदर समझें। हम धन इकट्ठा करते हैं, मकान बनाते हैं, तो वो भी इसलिए कि दूसरों के घर से ज़रा अच्छा बन जाए, दूसरों को दिखाने के लिए। दूसरे देखें, स्वीकार करें और मान लें कि हाँ, आप कुछ विशेष हैं, आप कुछ अलग हैं, आप साधारण नहीं हैं। तो यही विचार हमारे मन में होते हैं। इसी को कहते हैं दिन भर हम स्वयं के विचार में रहते हैं ना, अहंकार के,
तो इस प्रकार है। अब हमें सोचना है कि हमारा अस्तित्व है कितना। 18 विश्व हैं। प्रत्येक विश्व में अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और उनमें एक ब्रह्मांड है। उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड है और उसमें हमारी एक पृथ्वी है। पृथ्वी पर अनंत कोटि कोटि जीव हैं और उसमें से मैं एक छोटा सा जीव हूँ। तो तुलना करें तो कैसे है? सागर के तट पर अनंत कोटि भालू के कण हैं, उन कणों समान मैं हूँ, ऐसा विचार हमें करना चाहिए। यही वास्तविकता है। ऐसा विचार करने से हमारा अहम कम होगा कि हम हैं कौन। यही बात हम और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि अहंकार क्यों निर्माण होता है, क्यों हमें लगता है हम भगवान से अलग हैं। क्योंकि यही सारे विचार रहते हैं ना, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों से तुलना करने के लिए हमारे दिन भर की कृतियाँ होती रहती हैं। ये हमें इस कथा से सीखने मिलता है और हमें यही चिंतन करना है कि ऐसा मेरे जीवन में कहाँ कहाँ होता है। संत परम पूज्य भक्तराज महाराज जी ने कहा है, जहाँ अहंकार का अंत होता है वहीं ओंकार का आरंभ होता है। अर्थात जहाँ अहम नहीं है वहीं से भगवान के अस्तित्व का हमें अनुभव होता है, भगवान की कृपा का अनुभव होता है। एक और प्रसंग सुनेंगे। एक बार परम पूज्य भक्तराज महाराज जी और उनके शिष्य के बीच में एक संभाषण हुआ, वो हम सुनते हैं। शिष्य ने परम पूज्य भक्तराज महाराज जी से कहा, मेरा खेत सब कुछ मैं आपको देता हूँ। परम पूज्य भक्तराज बाबा, जिन्हें सब लोग प्यार से बाबा कहते हैं, बाबा ने शिष्य से कहा, उसे अपने खर्च के लिए अपने पास ही रखो। शिष्य ने कहा, मेरे मरने के बाद सब कुछ तो आपका ही हो जाएगा। परम पूज्य बाबा ने कहा, देखो, मरे हुए लोगों का हमें कुछ नहीं चाहिए। शिष्य ने पूछा, तो क्या करूं? परम पूज्य बाबा ने बोला कि आगे देखेंगे। ये प्रसंग हो गया। अब इस प्रसंग को देखने के पश्चात जो परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी हैं वो वहाँ पे थे। तो उन्होंने परम पूज्य भक्तराज महाराज बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा, आपके कहने का अर्थ क्या था, उद्देश्य क्या था? परम पूज्य भक्तराज बाबा जी ने कहा, मेरा खेत, मेरा घर, मेरे मरने के उपरांत इन सब में मैं नहीं होना चाहिए था। श्री गोंदवलेकर महाराज कहते थे, सर्वस्व ना दें तो भी ठीक है, परंतु स्व अर्पण करना चाहिए। कर्ण ने सब कुछ दिया परंतु स्व नहीं दिया। इसके विपरीत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने तो स्व को अर्पित कर दिया, इसीलिए वे भगवान को प्रिय हुए। ये हमने पहले भी सुना है। ये हमें सुनकर ध्यान में रखना है कि हम दिन भर जितना मैं, मेरा, मुझे चाहिए, मुझे क्या लगता है, मैं क्या सोचती हूँ, ये करते रहेंगे, उतना ही वो अहंकारी होगा। ये हमें समझना है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि हमारा इस प्रकार अहंकार कहाँ कहाँ बढ़ता है। भगवान को हमें बार बार प्रार्थना ही करनी चाहिए कि आप ही हमें हमारे अहंकार का बोध करा के दीजिए। ऐसी हम बार बार प्रार्थना करेंगे क्योंकि हमें तो अहंकार नहीं चाहिए। हम अहम कम करने के लिए दास्य भाव में रहने का प्रयास कर सकते हैं। दास्य भाव मतलब हम भगवान के सेवक हैं, वो हमारे मालिक हैं। तो इस प्रकार दास्य भाव में रहने के लिए हम प्रार्थना भी कर सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, आप अनंत रूप धारण कर
सभी पर कृपा करते हैं। आप ये सब कुछ हमारे लिए ही करते हैं। हम आपके दास हैं। हनुमान जी समान दास्य भक्ति करना आप ही मुझे सिखाइए। ऐसा करने से मैं आपकी परिपूर्ण सेवा कर पाऊंगा। प्रभु, आपकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। करता करावनहार आप ही हैं। इस सत्य का भान हमें सतत रहे। और प्रभु, हम पर कृपा कीजिए कि हमारा अहंकार ना बढ़े। हे ईश्वर, आपकी कृपा नहीं होगी तो तुरंत ही हम में कर्तापन आ जाता है, अहम आ जाता है। हम आपके दास हैं, इसका हमें निरंतर भान होने दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। अब हम देखेंगे कि हमारा अहंकार कैसे प्रकट होता है। एक उदाहरण देखते हैं। एक साधना करने वाले व्यक्ति ने बताया कि एक बार मुझे हरेश्वर के दर्शन के लिए जाना था। यात्रा के 2 दिन पहले वहाँ के पंडित ने भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगा कि मैं हरेश्वर पहुँच पाऊँ। जब मुझे इसका पता चला तो मेरे मन में क्या विचार आया, अरे मैं तो पहुँच ही जाऊँगा। इतनी छोटी छोटी बातों के लिए भगवान जी से आशीर्वाद क्यों मांगते हो। अब हरेश्वर की यात्रा थी, उसके लिए सुबह 6 बजे निकलना था। उस दिन प्रातःकाल 4 बजे से ही मेरे पेट में तीव्र वेदना होने लगी। इतनी होने लगी कि फिर अंततः हरेश्वर भगवान जी से ही प्रार्थना की, आपके दर्शन के लिए मुझे आप ही लेकर जाइए। ये प्रार्थना करने के पश्चात पेट का दर्द तो तुरंत समाप्त हो गया। यहाँ पर ध्यान में आया कि ये मेरा अहंकार है और अहंकार का ध्यान में आकर प्रार्थना का भी सामर्थ्य जो है वो मुझे समझ में आया एवं अपने विषय में अहंकार अल्प होने के लिए मुझे सहायता हो गई। ये हमने सीखा। परंतु हमें एक बात और ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए केवल प्रार्थना करते ही रहना पर्याप्त नहीं है। प्रार्थना के साथ प्रयत्न भी उतने ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रयत्न नान्ति परमेश्वर। इस उक्ति के अनुसार परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं जब हम प्रयत्न करते हैं। यदि प्रयत्न की वृत्ति हम में न होगी तो भगवान भी हमारी सहायता नहीं करते। यही सत्य है। इसलिए हमें सतत जब भी हमारा अहंकार जागृत होता है तो उसे तुरंत लिख कर लेना चाहिए। ये हमारा प्रयास है, प्रयत्न है। इसके लिए हमें डायरी बनानी चाहिए। डायरी बनाना हमारा प्रयत्न है। साथ ही दिन में कम से कम 7 से 8 बार अहम कम करने के लिए स्वसूचनाएं भी देनी चाहिए। ये हमारा प्रयत्न है। तो स्वसूचना का अर्थ हमने पहले भी देखा है कि मन के जो अयोग्य संस्कार हैं, अहंकार है, दोष है, उसे नष्ट करने के लिए हम जब मन को कुछ विशिष्ट पद्धति के वाक्यों से बार बार समझाते हैं, वो होता है स्वसूचना। हमने पिछले सत्संगों में स्वयं को श्रेष्ठ समझने के 2 उदाहरण देखे थे। तो आज हम देखेंगे कि उन उदाहरणों पर हम स्वसूचना कैसे निर्माण करें, ये सीख कर लेंगे। पहला प्रसंग था, ये प्रसंग हमने पहले सत्संग में देखा ही है कि कैसे घर में बहू हो या ननद हो, धीरे धीरे काम करती है तो सास या भाभी को प्रतिक्रिया आ जाती है, कितनी धीरे धीरे काम करती है, इतनी देर में तो मैंने 10 काम निपटा लिए होते। अब यहाँ मन में उठे नकारात्मक विचार क्या है? ये प्रतिक्रिया है
ये हमारा अहंकार है। स्वयं को श्रेष्ठ समझना है कि मैं तो इतने सारे काम कर लेती। कोई बात नहीं, अब इसी अहम को दूर करने के लिए हम अपने मन को स्वसूचना देंगे। वो स्वसूचना के शब्द वाक्य क्या होंगे वो आपको बताती हूँ। आप चाहे तो लिख कर ले सकते हैं, इससे भी आपको सहायता होगी। स्वसूचना रहेगी, जब भी मेरी बहू कमरे की सफाई में बहुत देर लगाएगी और मन में विचार आएंगे कि इससे अच्छा तो मैं ही तीव्र गति से काम कर लेती हूँ, तब स्वयं को श्रेष्ठ समझना इस अहंकार का बोध होगा और मैं विचार करूँगी कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी प्रकृति होती है। मेरी बहू में जो गुण हैं उन्हें मैं देखूँगी, उनका आदर करूँगी। ये जो स्वसूचना है, यहाँ हमने एक स्पेसिफिक यानी स्पष्ट रूप से प्रसंग लिया है कमरे की स्वच्छता का। तो स्वसूचना में स्पेसिफिक प्रसंग लेना ये आवश्यक होता है। यहाँ हमने सास बहू का प्रातिनिधिक उदाहरण लिया है। आप अन्य भी उदाहरण ले सकते हैं। ये केवल एक प्रारूप है, इसके अनुसार आप खुद के लिए स्वसूचना तैयार अवश्य कर सकते हैं। अब हमने दूसरा प्रसंग देखा था, वो ये था कि जब कहीं जाना होता है और मेरी जो सहेली है वो थोड़ी देर से आती है तो मुझे गुस्सा आता है और मैं उसे ताना के रूप में ऐसे ताना मार देती हूँ और कहती हूँ कि बड़ी जल्दी आ गई, थोड़ी देर से आती तो चलता था। तो यहाँ हमारे बोलने से वैसे तो सामने वाले को दुख हो ही सकता है और हमारा अहंकार बढ़ता है। तो यहाँ पर हम स्वसूचना कैसे देंगे वो देखते हैं। हम कह सकते हैं कि जब भी मुझे सहेली के साथ सेवा में जाना होगा और वो 15 मिनट देरी से आएगी, तब मेरे मन में विचार आएंगे, मैं तो जल्दी तैयार हो जाती हूँ, ये गुण भगवान ने ही मुझे दिया है, इसके लिए कृतज्ञता करूँगी। और सहेली को कुछ अड़चन तो नहीं आई, ये ध्यान में रख उससे नम्रता से पूछ कर लूँगी। तो ये स्वसूचना आप मन को बता सकते हैं। ये स्वसूचना भगवान की देन है, भगवान की कृपा है। ये स्वसूचना इतना बड़ा शस्त्र है कि हमारे अहंकार रूपी राक्षस को स्वसूचना ही नष्ट कर सकती है। तो हमें प्रयत्न ये करना है, ये स्वसूचना हमें मन को बतानी है। स्वसूचना यानी हमने देखा, और हमें ये जो वाक्य है वो मन को बार बार बताने हैं। हमारे कुछ दर्शकों ने पूछा था कि स्वसूचना कैसे बनानी है या स्वसूचना क्या होती है। तो इस प्रसंग से, इस स्वसूचनाओं से उन्हें अवश्य ध्यान में आया होगा। परंतु फिर भी यदि आपको आपके प्रसंगों के लिए सहायता चाहिए तो आप हमें अवश्य बताइए। अहंकार कम करने के लिए हमें भगवान से अधिक कृतज्ञता भी व्यक्त करनी चाहिए। कृतज्ञ मन में अहंकार का कोई स्थान ही नहीं होता। जिस ईश्वर के कारण हम सांस ले पाते हैं, उनके प्रति केवल शब्दों में कृतज्ञता करने से पूरा लाभ नहीं होता। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता वास्तव में हमें हमारे आचरण से व्यक्त करनी चाहिए। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता आचरण में दिखनी चाहिए। भगवान का नाम सदैव मुख में रहे। ईश्वर के बच्चों का अर्थात समस्त जनों का उद्धार हो, अर्थात लोगों को ईश्वर प्राप्ति हो, इसलिए उन्हें अध्यात्म का ज्ञान अविरत देने से यही ईश्वर के प्रति सच्ची कृतज्ञता है।
यदि सतत भान रहे कि कर्ता करावनहार ईश्वर की कृपा से ही हो रही है, ईश्वर की कृपा से ही आध्यात्मिक उन्नति होती है, तो साधना का अहंकार भी नहीं होता। नहीं तो मैं नाम जप करती हूँ, मैं सत्संग में आती हूँ, मैं सत्संग लेती हूँ, लोग मेरा सुनते हैं, ऐसा भी अहंकार हो जाता है। संत तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है, हम पुनः सुनेंगे। तुलसी तुलसी क्या करे, तुलसी बन की घास, कृपा हुई श्री राम की तो बन गए तुलसीदास। अर्थात संत तुलसीदास जी स्वयं को जंगल की घास समझते हैं। वो कहते हैं इस तुलसी में क्या क्षमता थी, परंतु केवल प्रभु की दृष्टि पड़ने से इस घास का तुलसी हो गया, अर्थात वो भी महत्वपूर्ण बन गई। वैसे ही हमारा है, हम पर ईश्वर की कृपा दृष्टि हो जाएगी तो हम भी उनके चरणों में स्थान प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें तो ये समझना है कि हम तो कोई नहीं, हम श्रेष्ठ नहीं, हम तो सेवक हैं। अहम निर्मूलन के साथ साथ हमें भाव जागृति भी करनी है। इसलिए भाव जागृति के प्रयासों में आज हम पुनः मानस विश्व में जाकर भगवान के मानस पूजा का, भगवान की कृपा का पुनः अनुभव करेंगे। आज हम सब कहाँ जाएंगे? तो आज हम सब मानस रूप से 4 धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम, यहाँ पर मानस दर्शन के लिए जाएंगे। हम सब हाथ जोड़ेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हम सब भगवान बद्री नारायण जी का विशाल सुंदर रूप आँखों के सामने लाएंगे और उनके श्री चरणों में शरण जाकर भावपूर्ण प्रार्थना करेंगे। हे बद्री नारायण, आज आपकी कृपा आशीर्वाद से ही हमें आपके दुर्लभ दर्शन प्राप्त होने वाले हैं। आपके भावपूर्ण दर्शन करने हेतु हमारे अंतःकरण में आवश्यक भाव आप ही निर्माण करें, ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। अब हम मन ही मन उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित पवित्र बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। बद्री विशाल जी को अपना निर्मल हृदय अर्पण करने के लिए हम सतत नाम जप कर रहे हैं। चमोली जिले में पहुंचते ही हमने वहाँ की रज को अपने मस्तक से लगाया है और वहाँ के स्थान देवता को साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। थोड़ा आगे जाने पर अलकनंदा नदी के किनारे तथा नर नारायण नामक 2 पर्वतों के बीच स्थित सुंदर बद्रीनाथ बद्री नारायण अर्थात जो पवित्र मंदिर है उसके हमें दर्शन हो रहे हैं। चारों ओर बर्फ की परतों से ढके पहाड़ों के बीच भगवान बद्रीनाथ धाम के दिव्य दर्शन से हमारा रोम रोम रोमांचित हुआ है। हमें शीतलता का अनुभव हो रहा है। हमने अलकनंदा माता के रूप में अलकनंदा नदी हैं उनको भावपूर्ण नमस्कार किया है और उसी के पास में जो तप्त कुंड है वहाँ स्नान कर अपने तन और मन की शुद्धि की है। दूर से ही मंदिर के कलश का दर्शन करते ही हमारे मन में असीम उत्साह
और चैतन्य का संचार हुआ है। हमने कलश को भावपूर्ण नमस्कार किया है। बहुत ही सुंदर प्राचीन शैली में निर्मित इस 15 मीटर ऊंचे मंदिर की शोभा बहुत ही मनोहारी है। हम प्रत्येक सीढ़ी को नमस्कार करते हुए स्वयं के अहंकार को समर्पित करते हुए मंदिर के परिसर में अब पहुंच गए हैं। वहाँ भव्य देवताओं की 15 मूर्तियों के दर्शन से हमारा मन अत्यंत उत्साहित हो गया। उनमें भगवान श्री विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा, जिसमें भगवान श्री विष्णु ध्यान मग्न मुद्रा में सुशोभित हैं, ऐसे बद्री विशाल मूर्ति के हमें जैसे ही दर्शन हुए, वैसे ही हम सभी का मन भाव विभोर हो गया। हमारा मस्तक सहसा ही नमस्कार की मुद्रा में झुक गया है। मंदिर के चैतन्य से मन बहुत ही शांत हो गया है। मन में कोई भी विचार नहीं है, वो तो केवल बद्री नारायण जी के सुंदर मुख को देखकर उसमें ही लीन हो गया है। अब हम भगवान का सुंदर अभिषेक करेंगे। हम स्वर्ण पात्र में निर्मल गंगा जल से बद्री विशाल जी अर्थात श्री विष्णु जी का अभिषेक कर रहे हैं। उनको कोमल वस्त्रों से पोंछ रहे हैं और कोमल हाथों से अष्टगंध का लेप लगा रहे हैं। उन्हें सुंदर भाव और प्रेम के रंगों में रंगे दिव्य वस्त्र अर्पण कर रहे हैं। उनका विविध अलंकारों से सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। भगवान श्री विष्णु हमें प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं। हमने उन्हें वन तुलसी की माला पहनाई, चंदन का तिलक लगाया। अब हम उनकी आरती करने के लिए चांदी की थाली सजा रहे हैं। उसमें हमने दिए में ज्योत जलाई है और उनकी भावपूर्ण आरती कर रहे हैं। हमने उन्हें प्रिय चने की कच्ची दाल, गरी का गोला, मिश्री, नाना प्रकार के फलों का भोग लगाया है। हम सब ने भगवान बद्रीनाथ जी का कृतज्ञता भाव से उनके चरणों में नमस्कार किया है। भक्त वत्सल बद्रीनाथ जी के सुंदर हाथों से आशीर्वाद रूपी चैतन्य हमें मिल रहा है। हम उनके प्रति कृतज्ञता भाव से भर गए हैं। अब हम भगवान बद्रीनाथ जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और याचक भाव से प्रार्थना कर रहे हैं। हे भगवान श्री विष्णु, हम सब आपकी शरण आए हैं। आपने हम पर आज जो कृपा की है, उसके लिए कृतज्ञता करने हेतु हमारे पास शब्द ही नहीं है। आप हमारे मन बुद्धि पर आया रजतम का आवरण नष्ट करके
भाव जागृति करने के लिए, अहंकार नष्ट होने के हमारे प्रयास हों, ऐसी हमारी सहायता करें। ऐसी आपके चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। भगवान के दिव्य चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हम रुकेंगे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। भगवान बद्रीनाथ जी के इन्हीं पावन दर्शन को अपने मन में संजोकर हम आज दिन भर की और कल की भी कृति करेंगे। आज के भाव सत्संग में इतना ही। भगवान श्री कृष्ण, स्थान देवता, वास्तु देवता, इनके श्री चरणों में हम कृतज्ञता करेंगे कि हे प्रभु, आपने ही हमें सत्संग के चैतन्य में रखा है, हमें आपके दर्शन कराए हैं। हम आपके श्री चरणों में कृतज्ञ हैं। आप ही कृति के स्तर पे हमसे प्रयत्न करवा लें, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। आज के सत्संग में हम यहीं रुकते हैं। मिलते हैं कल के भाव सत्संग में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।